वेलकम टू माय शो। थैंक यू। स्थानीय निकाय चुनाव में आपको ज़बरदस्त सफलता मिली है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छी बात है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, उड़ीसा में भी स्थानीय इकाई के चुनाव में हम बहुत आगे निकले हैं। सत्ताधारी दल और कांग्रेस दोनों को लगभग पीछे छोड़ दिया है और हम नंबर 2 हुए हैं। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी एक प्रथम सर्वाधिक लोकप्रिय दल में उभर कर आया है। तो महाराष्ट्र सरकार की 2 साल का जो कामकाज है वो और 2.5 साल का नरेंद्र मोदी सरकार का, केंद्र की सरकार का कामकाज, दोनों पर लगभग महाराष्ट्र की जनता ने थप्पा लगाया है और उसका अनुमोदन किया है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और न केवल ये 2 स्थानीय इकाई के चुनाव, जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। कुछ दिन पहले यहाँ ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के एमएलसी के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने तीनों की तीनों सीटें जीतकर बड़े भारी अंतर से जीतकर विजय प्राप्त की है। तो उड़ीसा का संकेत तो बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है आने वाले समय के लिए, क्या लगता है? जी, उड़ीसा का महत्वपूर्ण, उड़ीसा की बदलती हुई राजनीति का द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उड़ीसा में उभर रही है और विगत 2 सालों से हमारे संगठन ने उड़ीसा में बहुत परिश्रम किया है और 2.5 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित और आदिवासियों के लिए योजनाएं बनाई है और उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए जो पेन लिया है, मैं मानता हूं इसी का परिणाम है कि आज उड़ीसा में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। तो लगता है आपको कि आपकी लीडरशिप में धर्मेंद्र प्रधान जो टक्कर दे रहा है नवीन पटनायक को, उसका परिणाम आने वाला है कुछ? देखिए, इसमें इसका इस तरह से सोचना ठीक नहीं है। हमारे संगठन ने बहुत जमीनी स्तर पर मेहनत करी है और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई है उसका असर बहुत नीचे तक पहुंचा है और सकारात्मक असर पहुंचा है। इसके कारण ये नतीजों जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। बम्बई में बहुत थोड़ा सा अंतर रहा है बहुमत से, क्या लगता है मेयर होगा अपना बनाएंगे? मेयर होगा नहीं होगा तो वो तो महाराष्ट्र इकाई बाकी दलों से चर्चा कर करेगी, परंतु महाराष्ट्र में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी सीटों की बढ़ोतरी 30 से 82 की, वो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम और शिवसेना अलग अलग लड़ने के बावजूद भी हम शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी का पूर्णतः सफाया हो गया है। तो मैं मानता हूं कि एक एनडीए का गठबंधन महाराष्ट्र में एक बड़ा गठबंधन के रूप में उभरा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना ने नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और नोटबंदी को मुद्दा बनाया था, इसका मतलब कोई नहीं है ये मुद्दे अब? देखिए, चुनाव लड़ते हैं तब इस तरह के मुद्दे बनते हैं, मगर मैं मानता हूं महाराष्ट्र की जनता ने हमारे पक्ष में अपना एक वर्डिक्ट दिया है जिसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं और महाराष्ट्र की जनता और हमारे महाराष्ट्र के यूनिट के नेता देवेंद्र फडणवीस और राव साहब दानवे पाटिल दोनों को इसका अभिनंदन भी देता हूं। तो क्या लगता है फिर कोई चांस है शिवसेना के साथ फिर गठजोड़ होने का कभी कुछ? वो तो स्टेट यूनिट आगे बात करेगा उनसे, तब उससे आइडिया लगेगा। आज वाराणसी में आया, मैंने देखा तो यहाँ सारा शहर खुदा पड़ा है, ऐसा लगता है शहर में कोई आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। तो क्या कर रहे हैं कुछ ऐसा? बहुत सारी योजनाएं शहर के अंदर हुई हैं, पीने के पानी से लेके गटर योजना से लेके आउटर रिंग रोड से लेके बिजली के तार जो ऊपर है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में है और इसके कारण जब गटर योजना होती है तो रोड तो खुदेगा ही। और एक टेम्पररी फेज है, 6-8 महीने के बाद, 1 साल के बाद काशी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं वाला एक आधुनिक शहर बनेगा। क्या लगता है, सब यूपी में सरकार बना रहे हैं? यूपी में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है। प्रथम 3 चरण में ही हम करीब करीब 130 के आसपास सीटें पाएंगे, मगर मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है वो परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, इसका स्पष्ट द्योतक है। आपने कहा कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे, तो 11 मार्च से पहले इतना आत्मविश्वास कैसे आता है सर?
फील्ड में घूमते हैं तो स्थिति की नज़दीकी जानकारी भी होती है और हमारे कार्यकर्ता बहुत परिश्रम कर रहे हैं, उनके पास से फीडबैक भी मिलता है, रिपोर्ट भी मिलती है। और मैं कोई आज से इस चुनाव की तैयारी के लिए यूपी में हूं ऐसा नहीं है। विगत 11 महीनों से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल कार्यक्रमों में मेरा आना जाना हुआ, हमारी परिवर्तन यात्राएं निकली, बूथ सम्मेलन हुए, सबका मैं हिस्सा रहा हूं। तो पूरा प्रोसेस मुझे मालूम है और बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ है, जिसका फायदा बसपा को होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले की बसपा सरकार को भी यूपी के लोग आज भूले नहीं। जब मतदान शुरू हुआ था तो कहते हैं इतनी उम्मीद अपेक्षा आपको नहीं थी, एकदम से अपेक्षा बढ़ती चली गई। नहीं, हमारा आकलन तो शुरू से वही था, मेरा डे 1 से स्टेटमेंट यही था, 2/3 बहुमत से जीतेंगे। मतदान के कुछ समय पहले ही एक गठबंधन यहाँ पर हुआ, वो गठबंधन के कारण एक मीडिया हाइप हुआ, तो मीडिया हाइप के कारण कुछ दिनों के लिए ये बात ऐसी दिखाई पड़ी कि बड़ा कठोर मुकाबला है, मगर जैसे जैसे ही एक के बाद एक चरण का चुनाव आगे बढ़ता गया, ये मिथक जो बनाया था मीडिया ने वो ध्वस्त हो गया। जनता जो चाहती है वो धीरे धीरे सरफेस पर आने लगा है। क्या लगता है 2014 से बड़ी लहर दिखाई देती है आपको इस चुनाव में? मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि 2014 से बहुत बड़ी लहर। लोग कहते हैं कि आपने सोशल इंजीनियरिंग भी 2014 से बेहतर किया है इस बार, ऐसा कुछ? नहीं, सोशल इंजीनियरिंग 2014 से स्वाभाविक रूप से बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ संभावनाएं ज्यादा है। वहाँ 80 सीटें थी, यहाँ 400 सीटें हैं। ये भी कहा आपने कि अखिलेश सरकार प्रति जो नाराजगी थी वो यूपीए के 10 साल से भी ज्यादा बड़ी है यहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत बड़ी नाराजगी है, क्योंकि विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्थिति जो हुई है, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत खस्ता हाल है। हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, हर मामले में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था ने हर सीमाएं लांघ ली। अभी अभी एक गायत्री प्रजापति पर देश की सर्वोच्च अदालत ने एफआईआर करने के लिए ऑर्डर देना पड़े। एफआईआर करने के लिए जिम्मेदारी थाने की है, उसके बाद में एसपी आता है, उसके बाद में आईजी आता है, उसके बाद में एडिशनल डीजी आता है, उसके बाद में डीजी आता है। 6 के 6 स्टेजों में कहीं कोई एफआईआर नहीं लिखता है पीड़िता की। मैं समझ नहीं रहा किस प्रकार से राज्य चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की थी, अगर आपकी सरकार आती है तो इस लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे पे क्या करने वाले हैं? हमने बहुत सारे संकल्प हमारे घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं। सबसे पहले तो थानों का जातिवादीकरण हो चुका है, इसको हम समाप्त करेंगे। राजनीतिकरण हुआ है, उसको समाप्त करेंगे। और तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित थाने बने हैं, इसको भी हम समाप्त कर देंगे। ये 3 होते ही बहुत बड़ा फायदा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को स्वाभाविक रूप से होता है। उसके बाद में थानों को मॉडर्नाइज करना, 6 नई एफएसएल बड़ी पूरे प्रदेश के 6 के 6 क्षेत्रों में बनाना, महिलाओं के लिए विशेष अदालतें बनाना, 3 नई महिला बटालियन बनाना, 1.5 लाख से ज्यादा रिक्त पड़े पदों को जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर पूर्ति कर पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना, उसकी एवरेज एज नीचे लाना, पुलिस बल के हाउसिंग के बारे में सेटिस्फेक्शन रेशियो भारत में सबसे कम अगर कहीं है तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, जिससे पुलिसकर्मी के परिवार अच्छे घरों में रह सके और पुलिस के कर्मचारी जनता की सेवा कर सके। बहुत एक डिटेल योजना बनाई है। बच्चियों की छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो दल, भूमाफियाओं को रोकने के लिए एंटी भूमाफिया दल, इस प्रकार के बहुत सारे चीजों को भी हमने जोड़ा है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने वाला एक महत्वपूर्ण परिबल पूरे उत्तर प्रदेश में कत्ल खाने हैं, पशुओं के, किसानों के दूध देने वाले गाय और भैंस को उठाकर ले जाना, उसके खेती के काम में आने वाले बैल को उठाकर ले जाना और उसको काट देना। और जब कत्ल खाने वाले एंटी सोशल को किराए पे रखते हैं तो वो थाने को भी दुष्प्रभावित करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी दुष्प्रभावित करते हैं। हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनते ही एक अध्यादेश लाकर सारे कत्ल खानों पर प्रतिबंध लगाने का हमने निश्चय किया है। इसका आर्थिक पक्ष क्या होगा? सब ये बंद करेंगे जब आप इनको स्लॉटर हाउसेस को, कुछ इसका असर? आर्थिक पक्ष, आप सिर्फ कत्ल खाने के अर्थ कारण की बात कर रहे हैं।
अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ पशुओं को जो काट डाला गया वो न कटे होते तो आज किसानों को इतना दूध मिलता होगा। श्वेत क्रांति के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं पूरे भारतवर्ष में कहीं पर पड़ी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ी है। गंगा जमुना गोमती गंडक का प्रदेश है, लेवल लैंड है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। अगर पशु है तो दूध उत्पादन होता है और उससे किसानों की खुशहाली होती है। तो मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के अर्थकारण के अंदर इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव फायदा होने वाला है। तो इस फैसले को दूसरे राज्यों में भी लागू करने की संभावना कुछ ऐसा? देखिए, हर राज्य की अपनी समस्याएं होती हैं, इस समस्या के अनुरूप उसका एक निवारण करने का प्रयास होता है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है तो उसके निवारण के लिए हमारे संकल्प पत्र में हमने ये घोषणा की है। गुड गवर्नेंस और करप्शन की बात भी आपने की है, इसमें क्या प्लान? करप्शन के केसों के लिए विशेष अदालतें बनाना, विशेष जांच दल बनाना और करप्शन के सारे केसों को साइंटिफिकली सॉल्व करने के लिए एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाने का भी हमने तय किया है और हमारे घोषणा पत्र में इसका हमने जिक्र किया है। तो स्कैम की जो बात आती है तो इन्वेस्टिगेट करेंगे स्कैम्स को? बिल्कुल, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे बसपा के समय के स्कैम हो, चाहे सपा के समय के स्कैम हो। इस सारे स्कैमों की तह तक जाकर जो दोषित है उसको दंडित भी किया जाएगा। तो मोटे तौर पे क्या लगता है यूपी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगले 5 साल के लिए क्या रोड मैप या प्लान कुछ ऐसा? देखिए, यूपी ये बहुत उज्जवल संभावनाओं वाला प्रदेश है। मेहनतकश युवा है, मेधावी छात्र है, 50 फुट नीचे पानी पड़ा है, किलोमीटरों तक एक ही लेवल की फर्टाइल लैंड है, बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर पड़ी हैं। मगर यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून और व्यवस्था की व्यवस्था ठीक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, इंडस्ट्री लगाने के लिए अच्छा माहौल भी नहीं। तो हमने बहुत सारी योजनाएं लाने का सोचा है और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक फास्ट ट्रैक पर विकास के रास्ते पर हम ले जाएंगे। राजनीति संभावनाओं का खेल है, एक पल के लिए अगर बहुमत में कुछ कमी रह गई तो क्या मायावती के साथ जाना? कोई सवाल ही नहीं बहुमत न आने का। हम 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। किसी के सहयोग की कोई जरूरत कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती। तो कोई कंपटीशन में कोई नहीं है आसपास? कोई सवाल ही नहीं। जो कंपटीशन है दूसरे और तीसरे नंबर के लिए। आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने जो 103 सीट कांग्रेस को दी है, क्या गलती की है पॉलिटिकली? मैं मानता हूं 103 सीट उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने अपनी संभावनाओं को काफी हद तक सीमित कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 103 सीटों पर कैडर नहीं है और समाजवादी पार्टी का कैडर कांग्रेस के प्रत्याशियों को स्वीकारता नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से 103 सीटें वल्नरेबल बनी हुई है उनके लिए और हमारी संभावनाएं बड़ी हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं सपा में कि शोले फिल्म की जो जय और वीरू की जोड़ी थी उसकी तरह इन दोनों की जोड़ी हिट हो रही है रूरल यूपी में। चलिए, अब यूपी की जनता को तय करने दीजिए। और ये जो 5 साल की गवर्नेंस की हम बात कहते हैं, इसमें मेन फोकस अगर कोई एक काम पूछा जाए कि हम एक काम ये करने वाले हैं यूपी में आने के बाद में, ये गुड गवर्नेंस, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा कोई एक इस तरह का? देखिए, कोई एक काम के लिए ऐसा कहना बड़ी दिक्कत होती है, मगर किसानों की जो परेशानी है उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक मजबूत आधार देने के लिए, जिस पर खड़ा रहकर किसान फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर को डेवलप कर पाए, इसके लिए हमने 3-4 मुख्य चीजें कही, जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। एक तो हमने तय किया है कि सभी छोटे और सीमांत किसानों का ऋण पूर्णतया माफ कर दिया जाएगा। आगे पर जो ऋण चाहिए किसानों को उस पर 0% इंटरेस्ट करने का हमने फैसला किया है, मतलब ब्याज मुक्त लोन दी जाएगी। तीसरा, धान की खरीदी उत्तर प्रदेश सरकार सपोर्ट प्राइस से नहीं करती है, देश भर में होती है मगर उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। हमने तय किया है 1-1 किलो धान किसानों का सपोर्ट प्राइस से उत्तर प्रदेश सरकार खरीद कर लेगी। हमने ये तय किया है पशुओं के वध को रोककर कत्लखाने बंद करेंगे और गन्ना किसानों का भुगतान जो सालों तक नहीं होता है, गन्ना चीनी मिल में डालने के दिन ही उनको 14 दिन के डिफरेंस का चेक दे दिया जाएगा। तो मैं मानता हूं ये बेस के ऊपर किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजना है। 40 डेयरी बनाने का प्रोग्राम है हमारा। एक क्रॉप पैटर्न को चेंज करने के लिए भी एक बहुत बड़ा योजना हमारी योजना है और सॉइल हेल्थ कार्ड को भी 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने योजना बनाई है। मगर किसानों को एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पूर्ण सहायता भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार देगी।
ये कसाब की क्या नई दिलचस्प थ्योरी आप लाए हैं, क्या है? नहीं देखिए, ये भाषण के मुद्दे होते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम को जोड़कर कहा गया है। अखिलेश यादव ने जो अमिताभ बच्चन के विज्ञापन को लेकर टिप्पणी की है, इन द पुअर टेस्ट। चलिए, अब इसके बारे में मैं क्या कहूं। प्रधानमंत्री जी ने बड़े सकारात्मक तरीके से इसका जवाब दिया है, कोई कटुता के बगैर जवाब दिया है। और हमारा जो परिश्रम है प्रधानमंत्री जी का, उसको देश की जनता के सामने भी रखा है। तो हाउ यू रेट प्रियंका फैक्टर इन यूपी पॉलिटिक्स, है कुछ ऐसा? एक जगह पे शायद आई है आधे दिन के लिए। तो कोई ज़्यादा कोई इसका इम्पैक्ट इस तरह का लगता नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आई है ही एक जगह पे, एक सीट पर आई है। आगे कुछ ऐसा ज़्यादा प्रभाव अभी लगता तक नहीं तो है कोई प्रोग्राम इन ए बना वे, ऐसा नहीं लगता है, अखबार में तो नहीं आया। नहीं लगता है। 2019 का सिनेरियो आप क्या देखते हैं? देखिए, अभी से 2019 की राजनीतिक स्थिति के लिए कहना बड़ा कठिन होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां बनी, काफी स्टेट्स में भी बनी है और सेंटर में भी अब बनी है, तो हमने जातिवाद और वंश परंपरागत पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया है। और भारत सरकार भी परफॉर्मेंस के आधार पर 2019 के चुनाव में जाएगी, काम के आधार पर जाएगी, विकास के आधार पर जाएगी। और मुझे भरोसा है जो अब तक का 2.5 साल गया है कि आने वाले 2.5 साल में हम काफी कुछ कर लेंगे। अभी भी काफी कुछ हुआ है, मगर आने वाले 2.5 साल में भी हम काफी कुछ कर लेंगे। और अगर हमारा परफॉर्मेंस से है तो जनता इसका स्वागत करेगी, इसका मुझे भरोसा है। एडीएम के साथ कोई नज़दीक आने की संभावना है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात किसी भी पार्टी से तमिलनाडु में नहीं हुई। नीतीश कुमार, कोई विषय नहीं है? हमारी कोई चर्चा अभी नीतीश जी से नहीं हुई। इस तरह का कोई विषय नहीं है? कोई महागठबंधन बनता हुआ दिखाई आपको देता हो, कुछ ऐसा दूर कहीं? कभी कभार सब इकट्ठा होते हैं, मगर होगा भी तो उस वक्त देखा जाएगा। हमारे भी एनडीए के सशक्त साथी हमारे साथ है, वो सबको साथ में लेके चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए का गठबंधन भी एक मजबूत गठबंधन है। आज हम पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है। एक चांस की बात है कि मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला तो राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ को टिकट देना चाहिए था। चलिए, मुझे मालूम नहीं राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें जो है। आरएसएस क्या लगता है इस पर पूरे एक्टिव है यूपी में इस समय? आरएसएस हर चुनाव में जो अपनी भूमिका होती है उसी तरह से अच्छे प्रत्याशी को जिताने के लिए जो एक समाज के अच्छे नागरिक कर रहे हैं, इसी तरह से काम कर रहा है। बिहार के वक्त रिजर्वेशन का मुद्दा संयोग से उठ गया था, इस बार फिर उठ गया, क्या लगता है? नहीं, इस बार कोई रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। किसी ने बयान दिया और उसका आगे इस तरह से नहीं, वो तो रिलीजियस रिजर्वेशन के लिए था, धर्म के आधार पर जो आरक्षण देना चाहते हैं उसके लिए था। उसके लिए राम मंदिर का लगता है इस बार कोई बाद में सरकार बनने पे कुछ? देखिए, राम मंदिर के लिए हमारे चुनाव घोषणा पत्र में पहले भी हमने रखा था, 2014 में भी और ये 17 में भी रखा है कि हम संवैधानिक रूप से राम मंदिर बने इसके पक्ष के हैं और इसके लिए जो जो प्रयास करने चाहिए वो सभी प्रयास हमारी सरकार करे। लोग कहते हैं यूपी आपका पैशन है, 1 साल से आप इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। नहीं, पैशन शब्द प्रयोग ठीक नहीं है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरी पार्टी को जिताना मेरा दायित्व है और मैं हमेशा मेरे दायित्व के निर्वहन के लिए हमेशा गंभीर रहता हूँ। आपने पॉलिटिकल मॉनिटरिंग, इलेक्शन मॉनिटरिंग का एक नया कंसेप्ट कंट्री में चालू किया है, कैसे करते हैं? मेटिकुलस मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? हमारा संगठन के आधार पर पार्टी चलता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जिलों में, बूथों में, बूथ से लेकर तहसीलों में, जिलों में, प्रदेश में, क्षेत्र में संगठन बना हुआ है, तो मॉनिटरिंग करना बड़ी सरल बात होती है। नरेंद्र मोदी अपोजिशन के साथ जो मुद्दे उठाते हैं लड़ने के लिए, उसमें हमने देखा है कि आप फ्रंटल लेते हैं, हेड ऑन लेते हैं, टकराते हैं सीधा, आपको डर नहीं लगता? डरने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती। जो भी होती है देश के हित की बात होती है, देश की राजनीति को एक नया डायमेंशन देने की बात होती है। ये देश के भले के लिए जो बात हमें लगती है ठीक है, वो हम रखते हैं। पर अध्यक्ष जी ऐसा कैसे होता है? व्यक्ति गुजरात से चल के रांची जाता है, चुनाव जीतता है, महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है, हरियाणा में चुनाव जीतता है, ये क्या फिनोमिना है? कैसे? हर जगह पे हमारी पार्टी है भाई, हर जगह पे हमारा संगठन है। झारखंड में भी था, महाराष्ट्र में भी था, हरियाणा में भी था, कश्मीर में भी था। और 2014 के चुनाव के बाद स्वाभाविक रूप से हमारे संगठन का उत्साह बढ़ा है और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, केंद्र सरकार,
2014 में जो संगठन यूपी में था, आज जो संगठन है बहुत बेहतर हुआ है। 2014 में हमारा संगठन यूपी में बहुत कमजोर था। आज हमारा लगभग 85% से ज़्यादा बूथों का गठन हो चुका है। सभी समाज के हर वर्ग का हमारे बूथ में रिफ्लेक्शन है, समाज के हर वर्ग का हमारे संगठन में रिफ्लेक्शन है। इसके कारण चुनावी राजनीति में बहुत बड़ी ताकत मिलती है। आपने कहा जो बूथ जीता, चुनाव जीता, जी मैं कई बार बूथ सम्मेलनों में ऐसा कहता हूँ। तो कितने 10 लाख या कुछ ऐसा सुना था कुछ? नहीं, ऐसे आंकड़े का कोई सवाल नहीं है, मगर हमने बहुत नीचे तक हर लोकसभा में जाकर लगभग 70-80% बूथों को बनाने का प्रयास किया है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिहार में नरेंद्र मोदी की सभा में लाखों लोग आते थे, सहयोग की बातें वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। इस बार भीड़ के मूड में, अंदाज में क्या फर्क नजर आता है आपको जहां जो आ रहे हैं? देखिए, बिहार के अंदर जिस प्रकार का गठबंधन था, ऐसा गठबंधन यहाँ पर नहीं है। एक बात, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है। आप ये समझिएगा कि ट्रायंगल का चुनाव होने जा रहा है और बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी मैदान में हैं। और दूसरी बात, बिहार के कंपैरिजन में यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आदित्यनाथ के कुछ लोग पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बारे ऐसा में? नहीं है। 2-3 लोग खड़े रहे थे, योगी जी ने बात भी किया, वो सब ने विड्रॉल भी किया है। एक आध दो लोग जो सस्पेंड किए हुए हैं वो शायद चुनाव लड़ रहे हैं। नोटबंदी का क्या असर लग रहा है साहब यहाँ कुछ? नोटबंदी का एकदम सकारात्मक असर उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है और मैं मानता हूं कि हमारा चुनाव जीतने का जो वेव बना है उसमें नोटबंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोग कहते हैं कि आइडिया अच्छा, एग्जीक्यूशन पुअर है। देखिए, टिप्पणियां करना बहुत सरल होता है, मगर इतने बड़े देश में इतनी बड़ी मात्रा में करेंसी को चेंज करना कोई मानता है कि तकलीफ के बगैर हो जा सकता है, तो मैं मानता हूं मनमोहन सिंह के अलावा कोई ऐसा नहीं सोच सकता। सिर्फ मनमोहन सिंह जी ही सोच सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का काम सोचना है, यहाँ पर तो करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि कैशलेस सोसाइटी और ब्लैक मनी दो डिफरेंट सब्जेक्ट थे, लेकिन क्लब कर दिया लोगों ने यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं और कैशलेस सोसाइटी की कभी बात नहीं की, लेस कैश सोसाइटी की बात की गई, जिसमें कैश का चलन कम हो। पूर्णतया कैश का चलन समाप्त करना असंभव है, करना भी नहीं चाहिए, कोई सोसाइटी ऐसे नहीं चल सकती, मगर कैश का चलन कम करने की भी जरूरत है। सबसे ज्यादा कैश का लेन देन करने वाली दुनिया की सभ्यताओं में से एक हम हैं। कुछ व्यापारी वर्ग परेशान है, कहते हैं कि इंस्पेक्टर राज आ गया है, आईटी, जहां ईडी, तक उत्तर सीबीआई। प्रदेश का सवाल है, व्यापारी आईटी, ईडी इससे ज्यादा गुंडों की गोली से ज्यादा परेशान है। उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू होने के बाद अब तक 13 व्यापारियों की हत्या हो चुकी है। अगर जान बचती है तो बाकी सब तो ठीक ही चलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी व्यापारियों की सुरक्षा की है। तो लगता है व्यापारियों का भरोसा, विश्वास मिल रहा है इस चुनाव बिल्कुल में। एक तरफा वोट कर रहा है व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि व्यापारी व्यवस्था चाहता है। किसी भी राज्य में उद्योग और व्यापार अच्छे कानून और व्यवस्था के बगैर जगदीश जी नहीं हो सकते। अमर सिंह जिम्मेदार आदमी, उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट लिखी हुई थी खुद मुलायम सिंह ने, जो ड्रामा हुआ फैमिली का। मैं ना ड्रामा पे कुछ बोलना चाहता हूँ, ना अमर सिंह जी को कुछ बोलना चाहता हूँ। ऐसा शायद उनको जानकारी हो, मगर मेरे पास ऐसी जानकारी भी नहीं है और इसका मैं बहुत विवेचना भी करना नहीं चाहता। उनके परिवार का मामला है। कुछ लोगों ने कहा कि इलेक्टोरेट को बीजेपी ने पोलराइज कर दिया, लेकिन मैं देखता हूं कि सपा, कांग्रेस, इन सब में मुस्लिम्स को जबरदस्त कैंडिडेट्स को बड़ी संख्या में दिए हैं। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है? देखिए, हमने कोई पोलराइजेशन नहीं किया, हमने जमीनी हकीकत जो है उसको जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। जो जनता का दर्द है उसको वाचा देने का प्रयास किया है और जनता के दिल में जो चुभ रहा है उसको चुनाव का मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। वेस्टर्न यूपी में क्या लगता है, जाटों का मोह भंग हुआ है बीजेपी से? परिणाम आए तब देख लेना। वेस्टर्न यूपी में 2014 से अच्छा परिणाम आएगा। वैसे तो नए मुख्यमंत्री का चयन आपका प्रेरोगेटिव है, क्या अध्यक्ष जी विधायक दल में से बनाएंगे या बाहर का आदमी भी आ सकता है? चुनाव के बाद विधानमंडल और पार्लियामेंट्री पार्टी दोनों मिलकर तय करेंगे। मिलकर तय करेंगे। तो इसमें पूरे आश्वस्त हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं? निश्चित रूप से 2/3 बहुमत के साथ। 2/3 बहुमत के साथ। बेस्ट ऑफ लक सर।
थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक सर।